नमस्कार, मैं चंचल बब्बर विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 9 विषय गणित कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु: परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को P अनुपात Q के रूप में व्यक्त करना तथा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, योग, अंतर, गुणा तथा भाग। वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अतः परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण भी पढ़ेंगे हम और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण भी पढ़ेंगे हम। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहला निरूपण होता है शांत निरूपण और शांत निरूपण को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना। और दूसरा निरूपण होता है अशांत आवर्ती निरूपण, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग। तो आप नाम को भी जरा ध्यान से देखिए। अशांत आवर्ती अर्थात ऐसा दशमलव निरूपण जो रुकेगा भी नहीं लेकिन कुछ निश्चित पैटर्न को बनाएगा या कुछ निश्चित अंकों को वो दोहराएगा। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, उसका एक ही प्रकार का निरूपण होता है अशांत अनावर्ती निरूपण, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग, अर्थात ऐसा निरूपण या ऐसा दशमलव के बाद प्रसार जो ना तो रुकता है और ना ही कोई पैटर्न बनाता है। यहां देखिएगा, अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की हम यहाँ पर बात करेंगे। और पहला प्रसार हमने कौन सा पढ़ा था? शांत या टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर आप कुछ नंबर या कुछ परिमेय संख्याओं को देख पा रहे हैं जो अनुपात के रूप में लिखी हुई है। पहला 7/8, 1/2, 1/4, 7/10, 1/5। इन सभी उदाहरणों में कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है तथा कुछ परिमित चरणों के बाद जो दशमलव प्रसार है उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन उदाहरणों की मदद से समझ लेते हैं कि जो लिखा है कि शेषफल 0 हो जाता है और दशमलव प्रसार कुछ परिमित चरणों के बाद रुक जाता है, इस क्रिया को हम यहाँ पर देखते हैं, भाग की क्रिया को। कोई भी हम इसमें से उदाहरण ले लेते हैं। हमने लिया एक उदाहरण 1/2। 1 को बीच में रख के हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। नहीं जाता, क्या लगाएंगे? दशमलव, और उसके बाद यहाँ लगाएंगे 0 और यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10। तो आपने देखा यहाँ पर जो शेषफल है हमारा वो क्या आया? 0। तो यही लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है कि कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है और दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 1/2 आया वो कितना आया? 0.5 आया। अब हम और उदाहरण की मदद से इस बात को यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार शेषफल 0 हो जाता है और दशमलव प्रसार भी रुक जाता है। हमने ले लिया 1/5, फिर वही 1 को बीच में रखते हैं, 5 से भाग करते हैं, नहीं जाता, दशमलव 0 और 5 दूनी 10 और हमारा शेषफल क्या हो जाता है? 0। तो आपने देखा इस उदाहरण में भी शेषफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है और दशमलव प्रसार का भी क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। तो 1/5 है उसका मान कितना आ गया? 0.2। अन्य उदाहरण भी जो आपको दिए हैं, आप विभाजन की क्रिया करिएगा और आप देखेंगे इन सभी उदाहरणों में शेषफल 0 हो रहा है और दशमलव प्रसार का भी अंत हो रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम
टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और भी है जो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इन सभी उदाहरणों में जो हमारे पास दशमलव प्रसार आ रहा है वो शांत क्यों आ रहा है। मैंने आपको पिछली कक्षा में गृह कार्य दिया था और कहा था कि कुछ परिमेय संख्याएं लीजिए और उनका दशमलव प्रसार ध्यान से देखिए। वहां पर मैंने यह भी एक प्रश्न दिया था कि आप हर को बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या कोई शर्त हर पर लागू हो रही थी। यहाँ पर हम उसी हर की जो शर्त है उसकी चर्चा करते हैं। इन सभी उदाहरणों में ध्यान दीजिएगा आप 1/5। तो 1/5 में आप ध्यान दीजिए p/q के रूप में है। आप जानते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए जो q है जिसको हम हर कह रहे हैं उसका मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी प्रकार आप 1/2 को देखेंगे जिसको हम p/q और यहाँ पर q कितना आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। 7/10 को देखिए आप, तो 7/10 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना आएगा, बहुत सिंपल 0.7, क्योंकि 10 है आप यूनिट प्लेस से क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे और इसका आंसर 0.7 आ जाएगा। यहाँ पे भी हर को देखें आप, यहाँ पर हर p/q के रूप में तो है, पर ये जो q है हमारा, यहाँ पर आप 7/10 को देखिए, आंसर कितना आएगा 0.7। जब डिनोमिनेटर या हर में 10, 1000, 100 होता है तो दशमलव लगाना बहुत सरल हो जाता है। यूनिट प्लेस से या इकाई से हम उतने अंकों को गिनते चले जाते हैं। जैसे 1 0 है तो हमने इकाई से एक स्थान के बाद क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.7। अब यहाँ पर जो हर है q वो कितना है, 10 है, और इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरणों में हर को बहुत ध्यान से देखेंगे। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 7/35। ये भी किसके रूप में है, p/q के रूप में। लेकिन सबसे पहले p और q में एक गुणनखंड कॉमन है, अर्थात 7/35 एक अंक से डिविजिबल है या एक अंक से कट जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस अंक से 7/35 को काट लेंगे, तो 7 एकम 7 और 7×5 अब आपके पास आ जाएगा 1/5 बराबर p/q। यहाँ पर एक शर्त यह भी लागू होती है कि p और q पूर्णांक तो होने चाहिए, लेकिन भिन्न के रूप में यदि आपको चाहिए तो वो कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, अर्थात वो जिस भी टेबल से या अर्थात वो जिस भी अंक से कटते हैं सबसे पहले आप उनको क्या करेंगे, काट लेंगे, और यहाँ पर आपको 1/5 प्राप्त हो जाता है। फिर हर देखिए q कितना आ रहा है, आपका 5 आ रहा है, और दशमलव प्रसार 1/5 का आपको बता ही चुके हैं कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। अर्थात ये जो उदाहरण लिखे हुए हैं हमने जितने, इन सभी उदाहरणों में हमारा दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, शांत आ रहा है, तथा शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पर q जो है एक क्या बना रहा है, एक शर्त बना रहा है, और वो q की शर्त क्या है, वह q की शर्त यहाँ पर यही है कि q हमारा 2n और 5m के रूप का बन रहा है। इन सभी उदाहरणों में जो हमारा हर है वो किस रूप का आ रहा है, 2n 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आ रहा है, अर्थात हर में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 और 5 दोनों गुणनखंड के रूप में हो सकते हैं, जैसा कि आपने इन उदाहरणों में देखा। यहाँ पर आप 7/8 को भी देख सकते हैं। 7/8 में आपको पता है 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2�3 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हर है वो किसके रूप में लिखा हुआ है, 2n के रूप में लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत हम कब कहते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। आपने अभी देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। और अशांत की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि वो अशांत तो होता है,
लेकिन अशांत के साथ साथ वो आवर्ती भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग, यानी कि वो ना तो रुकेगा लेकिन एक पैटर्न या कोई अंक ऐसा आएगा जो अपने आप को दोहराएगा। तो यहाँ पर आप विभाजन की क्रिया करेंगे, 1/3 यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, और जब आप इसमें विभाजन की क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे 0 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 ये पैटर्न हमको प्राप्त हो रहा है। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पर कि दशमलव के बाद जो प्रसार था वो क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा, अर्थात यह प्रसार कैसा है, आसान है। लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो 3 अंक है ये अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जब अशांत आवर्ती होता है उसका निरूपण इस प्रकार किया जाता है, 0 पॉइंट और जो अंक अपने को दोहरा रहा है या पैटर्न अपने को दोहरा रहा है उसको लिखने के बाद उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। इसका मतलब ही यही है कि डेसिमल के बाद 3, पुनः 3, पुनः 3 और इस प्रकार ये प्रसार आगे ही बढ़ता चला जाता है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, 1/7, और जब आप विभाजन क्रिया करेंगे तो आपको इस प्रकार उत्तर प्राप्त होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर ध्यान दीजिए 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि दशमलव प्रसार अशांत तो है पर अशांत के साथ साथ ये जो एक पैटर्न है ये अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। तो ये जो पैटर्न अपने को बार बार दोहरा रहा है, एक बार यहाँ पर इसको लिखा जाएगा 1 4 2 8 5 7 और उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा। इसका मतलब ही यही है कि दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7 एक बार नहीं आएगा, उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद आएगा और ये प्रसार चलता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। इसीलिए इस प्रसार को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग कहते हैं। ना रुकता है लेकिन अपना जो पैटर्न है वो क्या होता है, बार बार दोहराता, तथा वह पैटर्न अपने आप को बार बार दोहराता चला जाता है या कोई अंक अपने को बार बार दोहराता चला जाता है। अब हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करना। आपको अभी बताया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है तथा अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पर एक ये प्रश्न देखिए बहुत ध्यान से, 0.333, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.33 के ऊपर क्या लिखना है, बार, और इसको किस रूप में प्रदर्शित करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अभी पूर्व में हमने चर्चा की है कि 0.3 बार जो है वो कितना होता है, 1/3 होता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। तो यहाँ प्रश्न में यही कहा गया है कि 0.3 बार को किस रूप में व्यक्त करना है, हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात हमें किस रूप में लाना है, इस P/Q के रूप में लाना है। तो किस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं वह बात हम समझ लेते हैं। तो जिस भी संख्या को हमें P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है, सबसे पहले हम उसे एक वेरिएबल से प्रदर्शित करते हैं या एक चर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया x इक्वल्स टू 0.333 बार। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यदि इस प्रसार में दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार लगा है तब आपको दोनों तरफ इस समीकरण में किससे गुणा करनी है, 10 से गुणा करनी है। 2 स्थानों पे लगा होता बार तो आपको किससे गुणा करनी पड़ती, 100 से गुणा करनी पड़ती। 3 स्थानों पे लगा होता तो आपको किससे गुणा करनी पड़ती, 1000 से गुणा करनी पड़ती। तो यहाँ पर बिल्कुल आप बहुत ध्यान से इस चीज को करेंगे कि अगर एक स्थान पे बार होता है तो 10 से गुणा होती है, 2 स्थान पे बार होता है तो 100 से गुणा होती है और 3 अंकों के ऊपर बार होता है तो 1000 से गुणा होती है। तो यहाँ पर हमारा 10x आ गया और बराबर हमने जो ये लिखा है 3.333, इस बात को हम समझ लेते हैं। हमने एक अंक लिया माना 4.5 और हमने उसकी किससे गुणा कर दी, 10 से। अब आंसर आपको क्या प्राप्त होगा, आप क्या लिखेंगे, 450, और कितने स्थान के बाद, इकाई से कितने स्थान के बाद आप दशमलव लगाएंगे, एक स्थान के बाद आप दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 के बाद दशमलव लिखा है, एक स्थान के बाद दशमलव लिखा है। तो हम
इकाई के बाद यहाँ पर एक दशमलव लगा देते हैं और दशमलव के बाद जो 0 है उसका कोई औचित्य नहीं होता यदि उसके बाद कोई संख्या ना लिखी हो। तो हमारे को आंसर कितना प्राप्त होता है यहाँ पे 45। तो ध्यान दीजिए कि ये जो दशमलव है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 4.5 और उत्तर में आपको क्या प्राप्त होता है 45। तो ये दशमलव कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये दशमलव हमारा दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। अगर हम 10 से करते हैं तो एक स्थान शिफ्ट होगा, 100 से करते हैं तो दाईं तरफ 2 स्थान शिफ्ट होगा और 1000 से करते हैं तो 3 स्थान शिफ्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जब हमने 0.33 की 10 से गुणा करी तो जो आंसर हमको प्राप्त होगा, ये जो दशमलव है ये क्या शिफ्ट हो जाएगा, एक स्थान शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात जो उत्तर मिलेगा वो अब हमको 3.33 मिलेगा। ये दशमलव क्या हो चुका है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अगला स्टेप देखिए, 10x बराबर 3.33 को आप लिखेंगे 3 प्लस 0.333। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 3 प्लस 0.333 लिखेंगे। फिर अगला स्टेप देखिए, 10x बराबर 3 प्लस, और आपको मालूम है 0.33 को आपने x माना है तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस x। अब x जो वेरिएबल है, चर है, उसको हम कहाँ ले आएंगे, उसको हम बाईं तरफ ले आएंगे और जब प्लस x का स्थानांतरण होगा तो प्लस x किस में बदल जाएगा, माइनस x में बदल जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस x बराबर 3 और 10x में से x गया 9x, 9x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर हमको x निकालना है, 9 गुणा में है और 9 गुणा में जब है तो वो भाग में बन जाएगा। तो आपके पास x इक्वल्स टू आ जाएगा 3/9 और ये कौन से टेबल से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और आपके पास x बराबर कितना आ गया, 1/3 अर्थात p/q के रूप में आपके पास क्या आ गया, x आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस विधि से हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को करने की एक विधि और भी है और आप उस विधि को भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी विधि आपको आसान लगे आप उस विधि से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी विधि भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला स्टेप बिल्कुल वही है कि x बराबर क्या ले लेंगे हम, 0.333 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस समीकरण में क्या करने वाले हैं, हम वही 10 से गुणा करने वाले हैं और हम इस समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 10x बराबर 3.333 और इस प्रकार इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण 2। तो 2 स्टेप बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करेंगे, 10x ज्यादा है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो घटाने के लिए हम इसको समीकरण को इसके नीचे लिखेंगे 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये है हमारी समीकरण 1। लाइन डाली जाएगी और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, घटाने पर। और आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर x से पहले कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा और इसको इस प्रकार इस छोटे से सर्कल में हमने लिख दिया। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा और 10x में से x गया, क्या आ जाएगा आपके पास 9x इक्वल्स टू, आप देखिए फिर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और डेसिमल और 3 में से 0 गया 3। तो यहाँ पर आपको वही प्राप्त हो गया फिर 9x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/9 यानी कि 1/3। आंसर दोनों ही विधियों में सेम है और आपको जो भी विधि समझ में आ रही है आप उसी विधि के द्वारा अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आसान अनवास्तनीय आवर्ती का क्या अर्थ होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अभी तक हमने परिमेय संख्याओं का कौन सा दशमलव प्रसार समझा, हमने परिमेय संख्याओं का आसान आवर्ती दशमलव प्रसार समझा। कुछ और उदाहरण भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हमने समझा आसान, आसान को हम अनवासनीय भी कहते हैं। तो अभी हमने समझा आसान और अनवासनीय
आवर्ती प्रसार क्या होता है। 1/3 और 1/7 इन सभी उदाहरणों में कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार की संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत होता है और किस प्रकार की परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1/3 और 1/7 इन सभी उदाहरणों में कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है और हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। पुनरावृत्ति खंड प्राप्त करने के लिए हमने चर्चा की थी कि क्यों की या हर की क्या शर्त होनी चाहिए, जिससे हमें परिमेय संख्याओं का शांत या अशांत आवर्ती पैटर्न प्राप्त हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। अब हम चर्चा करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग दशमलव प्रसार। और ये अभी आपने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग दशमलव प्रसार किसका होता है? एक अपरिमेय संख्या का होता है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, परंतु इसके विपरीत एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, जिसे हम अनवसानी भी कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती होता है। दूसरे शब्दों में वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका एक नाम और है अशांत। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या होती है। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। √2, √3, √15। पाई के बारे में हम पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं और गृह कार्य में भी हमने आपको पाई के बारे में कुछ प्रश्नों को दिया था। और इस प्रकार ये एक पैटर्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये दशमलव प्रसार ना तो रुक रहा है, इस वाले उदाहरण में दशमलव प्रसार ना तो रुक रहा है और ना ही कोई अंक अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। ध्यान दीजिए इस उदाहरण में 0.10, उसके बाद क्या है 110, फिर 1110, फिर 1 कितनी बार है? 4 बार है। तो आपने देखा यहाँ पर कोई भी पैटर्न जो है दोहराया नहीं जा रहा है। तो दशमलव प्रसार अशांत तो है, परंतु अशांत के साथ साथ ये क्या है? नॉन रकरिंग या अनावर्ती है। अतः इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग। और यह किस प्रकार की संख्याओं में होता है? अपरिमेय संख्याओं के लिए यह प्रसार होता है। अब हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। और संक्रियाएं में हमने आपको बताया था, संक्रियाएं कौन सी लेंगे हम? जोड़, घटाना या अंतर, जोड़, घटाओ और गुणा तथा भाग, ये 4 ऑपरेशंस हैं जिनको हम संक्रियाएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं आपको हम बता चुके हैं, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम पहले परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे और फिर अगली स्लाइड में हम परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के बारे में एक साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, पहले यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या शून्य को छोड़कर भाग देते हैं, हमें प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त होती है? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यह बिल्कुल निश्चित है परिमेय संख्याओं के लिए। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, दो परिमेय संख्याओं को, जैसे 2 है, 2 में आप 3 जोड़ लीजिए या भिन्न के रूप में ले लीजिए आप परिमेय संख्याओं को, या ऋणात्मक में ले लीजिए, आपको हमेशा उत्तर में एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाग के केस में हमने लिखा है शून्य को छोड़कर। तो आपको मालूम है शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य हम अंश में तो लिख सकते हैं, पर शून्य हम हर में नहीं लिख सकते हैं। तो 0/0 हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है शून्य को छोड़कर। तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, आंसर हमेशा हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परंतु
अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे परिमेय में तो उत्तर हमेशा हमको परिमेय ही प्राप्त होता है, परंतु अपरिमेय के केस में हमें उत्तर हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इन उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं। √3 प्लस √3 लिया हमने जोड़ा। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ प्लस √3 वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जब दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? 2√3। और 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देख लीजिए। √2 माइनस √2 आंसर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर आपको 0 प्राप्त होगा क्योंकि कट कैंसिल हो जाएंगे। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो आपने यहाँ देखा जब जोड़ा तो आंसर में हमको क्या प्राप्त हुई? एक अपरिमेय संख्या। घटा रहे हैं तो आंसर में आपको क्या प्राप्त हो रही है? एक परिमेय संख्या। फिर आप मल्टीप्लाई या गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 भी क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल लिया हमने भाग का, √17 अपॉन √17 आंसर क्या प्राप्त हुआ आपको? 1। और 1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इस प्रकार अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, भागफल और गुणनफल परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जब किया जाता है तब हमको उत्तर क्या प्राप्त होता है। जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और जब घटाते हैं उस स्थिति में भी हमको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ एक उदाहरण के द्वारा हमने समझ लिया। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो उत्तर में हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि √3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रकरिंग। तो जब आप इस दशमलव प्रसार में 2 जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट उसके बाद के अंक क्या आएंगे? दशमलव प्रसार के नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रकरिंग आएंगे। अतः 2 प्लस √3 जो हमको उत्तर प्राप्त होगा वह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जब हम घटाएंगे तब भी हमको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब हम एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हमने 2 ले लिया और √3 और हमने इनकी गुणा करी और हमको उत्तर में क्या प्राप्त हो रहा है? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। और हम भाग करते हैं, जब यहाँ भाग का चिन्ह आएगा, जब एक परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। कारण वही है कि √3 का जो दशमलव प्रसार है वो कौन सा है? नॉन रकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत और अनावर्ती है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या में जब आप परिमेय संख्या की गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमें उत्तर में क्या प्राप्त हो रहा है? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। मूल्यांकन बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। अभी हमने चर्चा की थी वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। उस चर्चा को ध्यान में रखते हुए आप इन प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक हल करेंगे। और यहाँ पर आप सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। प्लस √23 और ब्रैकेट के बाद लिखा है माइनस √23। कोई भी संख्या जब प्लस में होती है और वही संख्या माइनस में होती है तो उत्तर आपको क्या प्राप्त होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आप थर्ड पार्ट में भी ध्यान दीजिए। अंश और हर में कौन सी संख्या बिल्कुल सेम है और वो कट सकती है या नहीं कट सकती है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आपको अभी समझाया गया है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपका पहला पार्ट है तो एक अंक के ऊपर क्या है? बार है। तो आप गुणा करते समय किस अंक से गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत ध्यान से देखिए 0.47 बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 7 के ऊपर लगा हुआ है। तो सेकंड वाले पार्ट में भी आप किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए, 0.001 और बार कितने अंकों के ऊपर लगा है?
3 अंकों के ऊपर लगा है, तो इस स्थिति में आप समीकरण की किससे गुणा करने वाले हैं? 1000 से गुणा करने वाले हैं। इस प्रकार 2 विधियां बताई हैं। जो भी विधि आपको समझ में आई हो, उन विधियों की मदद से आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। गृह कार्य। प्रश्न 1, क्या ऐसी 2 अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका योग और गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्याएं हों? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। आप सोचिए और इस प्रश्न में जो कहा गया है उनको, इस प्रश्न में जो संक्रियाएं आपको दी गई हैं उन संक्रियाओं को उन संख्याओं पे कीजिए और अपने उत्तर को जांचिए। प्रश्न 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। एक संख्या x ऐसी है कि x स्क्वायर अपरिमेय है, परंतु x⁴ या x की घात 4 क्या है? परिमेय है। ध्यान से पढ़िएगा कि x² तो अपरिमेय है, परंतु x की घात 4 क्या है? परिमेय है। एक उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। संदर्भ सूची, रेफरेंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। The links are mentioned with the pictures taken from other sources. इसी के साथ है और 2 से